आज हम देखेंगे कि बेस्ट वे सीमेंट कंपनी में अगर आपने पिछले 17 सालों में 17 एसआईपी की होती 1-1 लाख रुपए की, तो किस तरह हमारा 17 लाख रुपया 1.2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता। इसमें हम बात करेंगे कि हर साल हमें कितना डिविडेंड मिलता है, कितना बोनस मिलता है, और हम बात करेंगे टोटल डिविडेंड की, टोटल कैपिटल गेन की, टैक्सेस की, डॉलराइज रिटर्न की, और हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। ठीक है जी। और एनुअलाइज रिटर्न पे भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं, एक्सेल शीट में चलते हैं जी। तो शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जो हैं वो जहन में रख लें कि हम हर साल 1 जनवरी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और जो हम शेयर की प्राइस सेलेक्ट करेंगे वो उस साल की सबसे हाईएस्ट प्राइस होगी, ना कि लोएस्ट या एवरेज प्राइस, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा कर सकें कि उसमें हमें कितना रिटर्न मिलता। जी, तो 2009 में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। उस वक्त इसकी हाईएस्ट प्राइस है 36 रुपीज़, और हमें शेयर मिलते हैं 2778। 2009 में ये कंपनी ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करेंगे, 27.51 हाईएस्ट प्राइस है, और शेयर हमें मिलते हैं 3635। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 21.1 रुपया हाईएस्ट प्राइस 40। 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 35.7 हाईएस्ट प्राइस 201। 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपए 79 रुपये इसकी हाईएस्ट प्राइस है, और 1260 रुपये हमें शेयर मिलते हैं। 2013 में ये कंपनी 2 डिविडेंड देती है, एक देती है 2 रुपये का, दूसरा भी 2 रुपये का पर शेयर के हिसाब से। हमारे पास शेयर बन जाते हैं 15,213, और 30,000 और 30,000 हमें 2 डिविडेंड की मद में रकम जो है वो मिल जाती है, यानी टोटल 60,000 रुपया 2013 में। 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 132 हाईएस्ट प्राइस होगी, और शेयर हमें मिलते हैं जी 753। 2014 में ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है। एक करती है 2 रुपये का, फिर 2.5 रुपये का, फिर 2.5, फिर 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो शेयर की मद में जो हमें डिविडेंड की मद में टोटल रकम मिलती है वो मिलती है जी 31,000 रुपया एक, 39,000 तकरीबन, फिर 39,000, और फिर 39,000। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 176 हाईएस्ट प्राइस है शेयर की उस वक्त, और शेयर हमें मिलते हैं 568। 2015 में भी ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, एक 2.5 रुपये का, फिर 2.5, फिर 2.5, और फिर 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और डिविडेंड के बाद में हमें जो टोटल रकम मिलती है वो इसी तरह 41,000, फिर 41,000, 41,000, और 41,000 रुपीज़ में। 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपए की एसआईपी करेंगे, और 310 हाईएस्ट प्राइस है इसकी, और 322 हमें शेयर मिलेंगे 2016 में। 2016 में भी ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, 3 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और एक 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। जो डिविडेंड की मद में रकम मिलती है 42,000 रुपीज़ एक, 42,000 फिर दोबारा 42,000, फिर तीसरा हमें डिविडेंड मिलता है, और चौथा हमें मिलता है जी 50,000 रुपीज़ का। ये हमें मिलता है 2016 में। इसी तरह 2017 में हम दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 319 इस शेयर की हाईएस्ट प्राइस है 2017 में, और शेयर हमें मिलते हैं 313, और हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 17,169। और 2017 में यह कंपनी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, और डिविडेंड की मद में जो हमें रकम मिलती है वो 51,000 रुपया एक, दूसरा मिलता है फिर 51,000 रुपये का, फिर 51,000 रुपया, और फिर 51,000 रुपये के हिसाब से टोटल 4 डिविडेंड हम वसूल करते हैं। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 2018 में इस कंपनी की हाईएस्ट प्राइस होती है 164। देखें 2017 में 319 है, और जो कम होकर 164 हो गई है। शेयर हमें मिलते हैं जी 609। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 17,778। और 2018 में भी ये कंपनी 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, और 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और इसी तरह हमें डिविडेंड की मद में जो रकम मिलती है वो 53,000 रुपया एक, फिर 53,000, फिर 53,000, और फिर 35,000 रुपया तकरीबन डिविडेंड की मद में हम 2018 में ले लेते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह हम हर साल कितना हमें डिविडेंड मिल रहा है, और डिविडेंड की मद में कितनी रकम हम वसूल कर रहे हैं।
इसी तरह हम आगे चलते हैं। 2018 का हमने कवर कर लिया, 2019 में चलते हैं। 2019 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 129 हाईएस्ट प्राइस होती है 2019 में, और शेयर हमें मिलते हैं जी 775। और 2019 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, ठीक है। 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से पहला डिविडेंड, फिर इसी तरह 3 रुपये के हिसाब से चारों डिविडेंड जो है वो हमें अनाउंस करती है ये कंपनी। और हमें डिविडेंड के बाद में जो रकम मिलती है वो 55,000, फिर 55,000, 55,000 और फिर 55,000 के हिसाब से, यानी 55,000 के हिसाब से हमें 4 डिविडेंड मिलते हैं हर क्वार्टर। इसी तरह 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में, और हमें मिलेंगे शेयर 578, और टोटल हमारे शेयर हो जाएंगे 19,131। 2020 में ये कंपनी एक डिविडेंड देती है जो कि 3 रुपये का होता है, और 57,000 रुपये हमें डिविडेंड की मद में रकम मिलती है 2020 में। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 185 हाईएस्ट प्राइस होती है इसकी, और हमें शेयर मिलेंगे 541। 2021 में भी ये कंपनी जो है वो 4 डिविडेंड अनाउंस करती है, पहला 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और बाकी 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह 59 यानी 60,000 रुपया तकरीबन हम पहला डिविडेंड लेते हैं, और बाकी जो 3 है वो 78,000 रुपया एक, 78,000 रुपया दूसरा, और फिर 78,000 रुपया तीसरा, यानी पूरे साल हम इतनी अमाउंट का डिविडेंड जो है वो ले लेते हैं। इसी तरह 2022 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 154 हाईएस्ट प्राइस है इसकी, और शेयर हमें मिलेंगे 646, और टोटल शेयर हमारे पास बढ़कर हो जाएंगे 20,318। 2022 में भी ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है, और चारों डिविडेंड 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से होते हैं, और जो हमें चारों क्वार्टर में डिविडेंड मिलता है वो 81,000 का मिलता है, यानी 81,000 पहले क्वार्टर में मिल जाएगा, फिर दूसरे क्वार्टर में 81,000, फिर तीसरे क्वार्टर में 81,000, और फिर चौथे क्वार्टर में 81,000। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 209 रुपये हाईएस्ट प्राइस है इस शेयर की, और हमें जो शेयर मिलेंगे वो 478 मिलेंगे। शेयर हमारे पास टोटल हो जाएंगे 20,796। 2023 में भी ये कंपनी 4 डिविडेंड देती है, पहला 6 रुपये के हिसाब से, फिर 5 रुपये, फिर 6 रुपये, और फिर 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और डिविडेंड के माध्यम में जो हमें रकम मिलेगी वो 1,24,000 रुपये पहला डिविडेंड, फिर 1 लाख रुपया तकरीबन, और फिर 1,24,000, और फिर 1,24,000 रुपया तकरीबन जो डिविडेंड की मद में हम लेंगे 2023 में। इसी तरह 2024 में हम 1 लाख रुपया दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, 459 हाईएस्ट प्राइस है इसकी 2024 में, और शेयर हमें मिलेंगे जी 218। और 2024 में भी इस कंपनी ने हमें 4 डिविडेंड दिए थे, पहला दिया था 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, फिर 8 रुपये, और 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो हमारे पास जो रकम बनती थी वो तो 1,26,000 रुपया पहला डिविडेंड, फिर 1,26,000, फिर 1,68,000, फिर 1,68,000 रुपया डिविडेंड की मद में हमने टोटल रकम ली है। इसी तरह आखिरी जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 1 लाख रुपया दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, 687 हाई प्राइस होती है 2025 में, और शेयर हमें मिलेंगे 145, और टोटल शेयर हमारे पास हो जाएंगे 21,159। 2025 में भी ये कंपनी हमें 4 डिविडेंड देती है, पहला 8 रुपये का, फिर 8 रुपये का, और फिर 10 और 10 रुपये के हिसाब से। तो डिविडेंड के बाद में जो टोटल रकम बनती है वो 1,69,000 रुपया एक, 1,69,000 रुपया दूसरा, और 2,11,000 रुपया तीसरा, और 2,11,000 रुपया चौथा डिविडेंड जो कि हम वसूल करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हर साल हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइस हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस साल की टॉप हाईएस्ट प्राइस, और फिर हमें हर साल कितना डिविडेंड मिल रहा है, और उस डिविडेंड की मद में हमें कितनी रकम जो है वो मिल रही है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कि हमें इस कंपनी ने क्या दिया। अभी हम बात करते हैं टोटल रिटर्न की, अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं आज के दिन तो हमें क्या मिलेगा। तो रिटर्न समरी में आते हैं, 2009 से लेकर 2026 तक शेयर हमारे पास होंगे टोटल 21,159, प्राइस है 18 फरवरी 2026 को तकरीबन 500 रुपया, और अगर हम इसको सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू बनती है 1 करोड़ रुपया तकरीबन। ठीक है जी। कॉस्ट बेसिस यानी हमारी कॉस्ट कितनी आई है, तो हमने 17 SIP की हैं, तो हर साल हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास आगे
17 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यानी आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का कैपिटल गेन होगा, वो होगा जी 88 लाख रुपए का तकरीबन, और 523% इसका परसेंटेज में आ जाएगा। इसी तरह डिविडेंड की मद में हमने जो टोटल रकम आज तक वसूल किया वो 36,85,000 रुपये की है। 17 लाख हमारी कास्ट आई है और 36,85,000 हमने डिविडेंड की मद में टोटल रकम जो है वो वसूल कर ली है। परसेंटेज टर्म में 216% बनते हैं। टोटल गेन हमारे पास हो गया जी 1,25,00,000 रुपए का तकरीबन, यानी 740% टोटल गेन हुआ डिविडेंड को और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को मिला के। आगे हम बात करेंगे एनुअलाइज रिटर्न यानी XIRR, तो ये बनता है 26.20%। ये बढ़िया हम चीज़ है, इसी की बेसिस पे आप इस शेयर को बाकी शेयर्स के साथ या बाकी सेक्टर की कंपनीज के साथ या बाकी एसेट क्लास के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ तक बात होगी हमारी बगैर टैक्स के। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। डिविडेंड की मद में हमने जो रकम ली है वो ग्रास डिविडेंड 36,85,000 का लिया तकरीबन, और टैक्स उस पर बनता है ये देखिए 5,52,000 रुपया। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो तकरीबन 31,32,000 रुपये की आएगी, जो कि नेट डिविडेंड होगा। इसी तरह कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन हमारा पास बनता है 88 लाख रुपए का तकरीबन, और अगर हम इस पर टैक्स लगाते हैं 15% का तो वो तकरीबन बनेगा 13 लाख। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 75 लाख रुपए की। हाँ, कैपिटल गेन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हैं तो FBR का जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट होता है, तो हो सकता है आपका ज़ीरो हो जाए। तो इसका जो कैपिटल गेन का जो टैक्स है इसको आप ज़ीरो भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने शेयर किस साल परचेज किए हैं। तो ये टैक्स मैंने एक एब्सोल्यूट टर्म ली है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हमें 15% ही टैक्स देना पड़ता है तो हमारे पास जो रकम है वो इतनी बनेगी। अगर ये टैक्स कम होता है तो ऑफकोर्स कम ही होगा, तो ये रकम हमारे पास जो प्रॉफिट की मद में है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको ग्रास में अलहदा रखा है। फिर हमने टैक्स यहाँ पे ऐड कर लिया, फिर हम डॉलर पे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल PKR में हमारे पास जो ग्रास प्रॉफिट आता है वो तकरीबन आता है जी 1,25,00,000 रुपए का। टैक्स बनता है 18 लाख रुपए का, तो ये इससे कम ही होगा ऑफकोर्स। आफ्टर टैक्स जो हमारे पास अमाउंट बनती है वो बनती है जी तकरीबन 1 करोड़। ठीक है जी, यहाँ तक होगा हमारा PKR टर्म में। अभी हम बात करेंगे डॉलराइज रिटर्न में। तो हमारी जो कास्ट है ये वो तकरीबन 17 लाख रुपए की आई है इन 17 सालों में। तो डॉलराइज कास्ट बेसिस हमारे पास बनता है जी 13,175। यहाँ आप टेबल देख सकते हैं कि मैंने हर साल जो भी डॉलर का रेट था उसी को लगा के 1 लाख रुपए तकसीम किया है, और जो हमारे पास डॉलर वैल्यू में अमाउंट आती है वो मैंने लिख दी है, और उन सब को जमा करके यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारे पास जो अभी तक 17 सालों में डॉलर टर्म में हमारी कॉस्ट आई है वो 13,175 आई है। तो आज के दिन जो गेन हुआ है हमें वो हुआ है 45,258 का डॉलर टर्म में टोटल गेन हुआ है। 13,000 डॉलर कास्ट आई है और डॉलर टर्म में हमें जो रिटर्न मिला है वो 45,275 का मिला है। ठीक है जी, ये होगा डॉलर टर्म में हमारे पास टोटल गेन कितना आया। आगे हम बात करेंगे जी इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन इसमें मैंने एडजस्ट नहीं की क्योंकि हम पास हिस्ट्री को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूचर में ही लगाते हैं। अगर हम फ्यूचर की स्टडी करेंगे तो तब हम इन्फ्लेशन को ज़रूर ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गया हमारे पास कि बेस्ट वे सीमेंट में हमने अगर हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट आती, टोटल कितना गेन होता, कितना एनुअलाइज रिटर्न होता, कितना डिविडेंड हमें मिलता, कितना कैपिटल गेन होता, कितनी हमारी कॉस्ट आती है PKR टर्म में, कितनी कॉस्ट आती है हमारी डॉलर टर्म में, और डॉलर टर्म में हमारे पास कितना गेन होता है। ठीक है जी, और डॉलर टर्म की सारी प्राइस जो है वो हमने इसमें स्टडी की है। तो ये तो होगी जी केस स्टडी वर्स्ट केस सिनेरियो में। अगर आपकी बाय प्राइस हर साल हाई से कम है यानी एवरेज है या लोएस्ट है, या आप मंथली बेसिस पे SIP करेंगे तो आपकी एवरेज बाय प्राइस जो है वो बहुत ही कम आ जाएगी, तो उसकी वजह से आपका जो टोटल रिटर्न है वो हाई होगा। ठीक है जी, तो ये थी केस स्टडी बेस्ट वे सीमेंट की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। किसी भी शेयर की केस स्टडी करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की।